हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। कार्तिक मास की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं आज माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं मुझे, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती है, माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती है, माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो हम देखेंगे कि माँ हमें क्या मैसेज देना चाहती है, माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्तुते माँ नमस्तुते, नमस्तुते माँ नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंदन करे देवी नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते। माँ प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, पॉजिटिव एंसेस्टर, आर्कएंजल माइकल। मैं सबसे पहले यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बीच में ना कुछ टाइम पहले यहाँ पे मुझे सेपरेशन दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दूर हो गए थे, लेकिन आप यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों को किसी ने अलग किया था, लेकिन आप बहुत जल्द जुड़ गए हो या तो जुड़ने वाले हो, एक साथ होने वाले हो। आपके पार्टनर और आप, अगर कोई किसी ने या किसी निगेटिविटी की वजह से या किसी ने जानबूझकर आप दोनों को अलग किया था, तो मुझे आप दोनों अगर कोई सेपरेशन में था यहाँ पे, तो माँ उनको मैसेज दे रही हैं कि आप दोनों एक साथ बहुत जल्द हो रहे हो या तो होने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ अभी कुछ थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को ना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में बताया, हो सकता है आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन हो गया है, तो माँ आपको मैसेज देना चाह रही हैं कि आप दोनों एक बहुत जल्द एक होने वाले हो। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दो लोग एक होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अगर अगर इस वजह से परेशान हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने लाइफ को ना इंजॉय नहीं कर रहे हो, बस जी रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जीवन है तो जीना ही पड़ेगा, ऐसा आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो माँ आपको कह रही है कि अगर कोई सेपरेशन या कोई दुख है तो पर इस चीज़ से दुखी मत हो। आपको जीवन दिया है तो उसको एंजॉय करो, जिस हालत में भी हो उसमें खुश रहो, ऐसा माँ आपको कहना चाह रही है। आप किसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी का या तो इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो आपसे दूर चले गए हैं, या कि पैसे का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं से आपके पैसे आने हैं पर वो अभी आए नहीं हैं, तो इसलिए आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। आप या तो किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो आपसे दूर चले गए हैं, और या तो अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार करो तो वो आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20-22 दिन के अंदर वो इंसान आपके पास आने वाले हैं। अगर आप मनी का आपने किसी को दिया था तो वो आपके पास मनी भी आने वाली है। कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में कुछ मनी लॉस भी हुआ है। आप मनी की पावर चाहते हो कि मेरे जीवन में प्रचुर मात्रा में मनी हो, पर अभी आपको हो सकता है मनी की प्रॉब्लम चल चल रही है। आप काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आप काफ़ी मदरली नेचर के हो सकते हैं। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप इमोशनल पर्सन है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पर आप अभी इस समय डिस्टर्ब हो रखे हैं।
आप ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फेमिनाइन एनर्जी के ज़्यादा हैं, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो आप हमेशा ये, अगर आप मेल भी हैं, अगर ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि कोई मेरे लिए क्या कहेगा, क्या सोचेगा। तो आप ऐसा ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी निराशा देखने के बाद अब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सोल की अवेकनिंग होगी कि मुझे दुखी होने से मेरा कोई काम नहीं होगा। खुद को आप पैम्पर करना सीखेंगे आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप पास्ट में अपने आप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बस लोगों को खुश करने में रहते थे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को खुद को पैम्पर करेंगे। आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। आप ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है आपको कोई कुछ, आपकी मेडिसिन भी चल रही हो, यहाँ पे आपको डिप्रेशन वगैरह की कोई शिकायत हो गई हो, आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो माँ आपसे कह रही है कि आपको इन चीज़ों से, आपको दूर जाना है, जो भी निगेटिविटी है आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना है। माँ आपको कहना चाह रही हैं आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए है। कोई छोड़ के चला गया, किसी मनी का लॉस हो गया, या किसी ने मुझे कुछ गलत कह दिया, इन चीज़ों में अगर फंसे रहोगे तो जो तुम्हारा सोल पर्पज़ है वो कैसे पूरा करोगे। माँ आपको यहाँ यही सब बताना चाह रही हैं कि आप अपना सोल पर्पज़ कब पूरा करोगे, अगर इन चीज़ों में फंसे रहोगे। अपने अंदर, अब अंदर झाँक के देखो कि तुम्हें क्या करना है, तुम किस लिए धरती पे आए हो, तुम्हारा क्या सोल पर्पज़ है। मुझे छोड़ के चला गया, मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे, मेरे को मनी का लॉस हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये हो गया। अगर ये करोगे तो पूरा जीवन चलेगा, पर आपकी सोल का क्या पर्पज़ है, आप इस धरती पे किस लिए आए हो। अगर आए हो धरती पे तो कुछ ना कुछ तो करने आए हो ना। अपने सोल पर्पज़ को पहचानो। यहाँ पे 7 नंबर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, मिथुन, कर्क, मीन, तुला, वृषभ, ये राशि मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3, 4, 7, 17, 23, ऐसा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो यहाँ पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। माँ आपको यही बता रही हैं कि अगर आप, यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको कोई छोड़ के चला गया, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहे हो, या कुछ मनी में लॉस हुआ। तो माँ आपको कह रही है आपका सोल पर्पज़ बहुत बड़ा है, आप कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पे आए हो। ऐसा आप कुछ करने वाले भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है और आप कुछ करने वाले हो। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ये इंसान कैसे कर सकता है, या इसके अंदर ऐसा चेंज कैसे आ सकता है, इसके हाथ कैसे अलादीन का चिराग लग गया कि ये कैसे चेंज हो गया, इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है। आपके लिए लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ये बेवकूफ़ सा, ये बिल्कुल बुद्धू, इसने ऐसे कैसे कर लिया। आप किसी बड़े कार्य को करने के लिए पैदा हो और आप उसको करोगे भी, क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पृथ्वी पे आपकी, आप अपनी लाइफ में इंजॉय करोगे, आप लोगों की भी मदद करोगे और आप खुद भी इंजॉय करोगे। ऐसा आपके साथ होने वाला है। आप इस समय अगर किसी भी निगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो आप उसको छोड़ के और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, इंजॉय करोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप, कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे ना नज़र टोक से बचने की भी ज़रूरत है। लोग ना, आप कुछ भी करते हो, आप ना लोगों को ज़्यादा गाना मत गाया करो, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, या मेरे साथ ये अच्छा हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को नज़र टोक बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी नज़र। अगर आप कुछ अच्छा पहन भी लेते हैं तो भी आप दूसरे दिन, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आप बीमार हो जाते हैं। तो आपको अपनी बातें लोगों से ज़्यादा शेयर करने के लिए माँ मना कर रही है कि आपको ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं करना है लोगों से। तो ऐसा आपके लिए, आप, क्योंकि आपको नज़र टोक जल्दी लग जाती है, और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए माँ कह रही हैं। आप हो सकता है आने वाले समय में कोई यात्रा करने वाले हैं, कोई यात्रा करेंगे। आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सी नंबर बनता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, वाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपको नज़र टोक से बचने की ज़रूरत है यहाँ पे मुझे। कुछ जलनखोर लोग हैं जो आपके आसपास हैं, उनसे थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ उनसे शेयर मत करो। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो जब अच्छा हो रहा है तो उनको खुद ही पता चल जाएगा, पर उनसे ज़्यादा शेयर मत करो। जो आपके जीवन में आपका अच्छा चाहते हैं, ओ नंबर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ किसी के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या 9 नंबर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। 9 नंबर। आपकी जो मंगल की दशा है वो काफ़ी अच्छी होने वाली। हो सकता है आपकी मंगल की दशा ख़राब थी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी होने वाली है। आपको हनुमान जी की पूजा करने की ज़रूरत है, या तो आप पूजा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप हनुमान जी को मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। चमेली का तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार को जलाइए, ये आपके लिए बहुत फलदायक होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर मंगल की दशा थी जो ख़त्म हो रही है, और आपके जीवन में कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये इंसान मेरा कभी भला नहीं चाहता, उस इंसान से अपनी बातें शेयर मत करिए, क्योंकि अब आप कहेंगे कि मुझे यहाँ पे गणेश जी भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई गणेश जी के भक्त हैं, या उनके ऊपर गणेश जी की कृपा हो रही है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। गणेश जी की कृपा है, आपको गणेश जी हमेशा देखते रहते हैं। आपने गणेश जी की हो सकता है कोई पूजा भी करता हो। यहाँ पे एम एम बनता हुआ दिखाई, कोई स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप रिटर्न टू सेंडर करते रहिए। यहाँ पे ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर चेंज लाने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए माँ मैसेज दे रही है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो भी आप अफर्मेशन कीजिए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में अगर कोई तकलीफ़ भी है तो माँ मेरे साथ है, माँ मेरे लिए युद्ध लड़ रही है, माँ हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करती है, मुझे कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, माँ मेरे साथ है। ऐसा आप अफर्मेशन बोलिए। आप हमेशा ये अपने मन में पॉजिटिविटी रखिए। हर समय तो कोई भी पॉजिटिव नहीं रह सकता, फिर भी आप हमेशा ये सोचिए, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे, उस अल्लाह पे, जीसस पे, वाहे गुरु पे, उन पे विश्वास करिए कि हमेशा एक विश्वास हमेशा ईश्वर पे बना के रखिए, परमात्मा पे, कि मेरे परमात्मा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपका ये विश्वास ही आपको बचाएगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी कब काफ़ी लो एनर्जी में, आप अब किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, मनी की, या कोई आपसे दूर हो गया था, तो माँ आपसे कह रही कि आप, या कोई निगेटिविटी भी है जो आप पे सेंड करते, कुछ जलनखोर लोग हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हो तो उनको कोई खासा खुशी नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में कुछ ग्रोथ नहीं करते तो कभी आपको कोई अच्छी राय देने, मुझे यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि लोग आपकी मतलब मदद करते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो एक या दो लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, जो आपकी मदद करने के दिल से चाहते हैं। बाकी जितने भी होंगे सब दिखावा करते हैं, और अगर उनको रास्ता पता भी होता है ना कि आपका इस चीज़ से भला हो जाएगा, तो कुछ आपको खास बताते नहीं हैं। कहते हैं अपनी उनकी प्रॉब्लम अपने आप देखें, ऐसा आपके लिए सोचते हैं। तो मुझे माँ मैसेज दे रही हैं कि आपको भी उनके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपका अच्छा वक्त आए तो आपको भी उन लोगों को पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने पास में काफ़ी लोगों को पैम्पर किया, बहुत ज़्यादा, जितनी उनको ज़रूरत नहीं थी इज्जत की उतनी भी इज्जत दी। तो यहाँ आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि उतनी इज्जत दो जितनी इज्जत के लायक दूसरा इंसान हो, ऐसा माँ कह रही है। और अपने सोल अवेकनिंग पे काम करो, जिस पर्पज़ के लिए तुम इस धरती पे आए हो उसको करो। यहाँ पे आपके लिए मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है, दूसरों को खुश करने की उसमें मत रहो कि कौन कैसे खुश हो जाएगा, कोई खुश नहीं होगा। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, जब तक आप उनके मन की करोगे तब तक वो व्यक्ति आपसे खुश रहेंगे, उसके बाद वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। जब आप अपने आप को पैम्पर करने लगोगे तो वो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, फीमेल हैं, जो आपके बारे में गॉसिप करती हैं, बहुत टाइम से कर रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो 3 फीमेल हैं वो, उनमें से एक फीमेल है उनसे दूर हो गई है, 2 फीमेल और हैं जिनमें दोनों में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है। तो माँ आपको बताना चाह रही है कि आपके बारे में कोई गॉसिप करेगा तो मैं उनके बीच में ही फूट डाल दूँगी।
कि आपके बारे में कुछ बोल ही ना पाएँ, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो एक फ़ीमेल का मुझे नहीं पता कहाँ गई वो, लेकिन उनकी जो तिकड़ी थी ना वो टूट गई है। 3 फीमेल दिखाई दे रही हैं जो मिलके आपके बारे में, यहाँ पे मुझे ऊँट बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई बालाजी के मंदिर जाना चाह रहा है या गए हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको इतनी ऊंचाइयों पे माँ बिठाने वाली है कि आप तक लोग आपको देखने के लिए लोगों को नज़रें ऊपर करनी पड़ेगी। जो लोग आपको नीची नज़रों से देखते हैं उन लोगों को अपनी नज़रें ऊपर करनी पड़ेंगी, आपको इतनी ऊंचाई पे बिठा दिया जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बालाजी जाना चाहता है या बाबा उसको बुला रहे हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बालाजी जाना चाह रहा है, गया है या होके आया है, और या तो उसको बाबा बुला रहे हैं। अगर उन्होंने कोई मन्नत मांगी है बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, तो प्लीज़ होके आए। यहाँ पे मुझे ऐसा आपके लिए मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन में कि पुराने जो षड्यंत्र करते थे ना, जैसे मैंने आपको बताया 3 तिगड़ी बनी हुई थी, 3 फीमेल थी, आपके बारे में गॉसिप करती थी। तो उनमें से एक एक जो फीमेल है उनकी लड़ाई हो गई। तीनों में से एक फीमेल तो दूर हो चुकी है, पर 2 हैं जो वो भी आपस में ही लड़ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो षड्यंत्रों से भी बाहर नहीं निकली हैं, दूर हैं, अलग अलग हो गई हैं, फिर भी वो षड्यंत्र करती रहती हैं, चालबाजियाँ करती रहती हैं, आपको कर्ज कर रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दूर होने के बाद भी। लेकिन आप उन पर कुछ खासा ध्यान नहीं दे रहे। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ खासा उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं आपको कह रही है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि वो आपको कल भी धोखा दे रहे थे, वो आज भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे तो बस मीठे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। हम तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचते ही नहीं, हम तो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकते, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा मनाते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। और आपकी सोल को पता है, आपकी आत्मा को ये चीज़ पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो उन लोगों का चेहरा आपके सामने आ चुका है, मुझे ऐसा पता है। वो कल भी आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। आपके कोई गुरु हैं जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर। आप ना लोगों को बहुत खुश कर, मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को ना खुश करने की बहुत बहुत फिराक में रहते हैं कि ये खुश हो जाए वो खुश हो जाए। कई बार तो आप अपनी फैमिली लाइफ को भी ख़राब कर देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी, आपसे फैमिली मेम्बर है जो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सबको लेके चलने में विश्वास रखते हो। अगर आपके पास थोड़ा है तो उस थोड़े को भी दूसरे को दे के और बांट के खाने में आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे माँ मैसेज दे रही है कि लेकिन लोगों को खुश करोगे तो जीवन में लोग कभी खुश नहीं होंगे। बस ये याद रखो कि मेरे कर्मों से, मेरे वचनों से, मेरे हृदय से, मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, ना मैं किसी के दुख और बुरे का कारण बनूं। तो इसलिए माँ आपको कह रही है, लेकिन दूसरों को ज़्यादा खुश करने के चक्कर में मत रहो। आप जितना दूसरों को खुश करोगे लोग और आपको खुश करने को कहेंगे, और हम तो खुश नहीं हैं, आप हमें और खुश करो। हम तो खुश नहीं हुए, हमें और खुश करो। ये थोड़ा ना आपने दिया है, आपने ये थोड़ा ना किया। जिस दिन लोगों को छोड़ना शुरू कर दोगे उस दिन लोग आपकी जो अच्छाइयाँ आपने किया ना वो नज़र आने लगेगी। यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। आप अभी अगर लो एनर्जी में है तो उसको, आप लो एनर्जी में मत रहिए। यहाँ पे आपके लिए माँ मैसेज दे रही हैं कि आप लो एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए, अपने आप को पैम्पर करिए। और कोई आपसे दूर गया है तो उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो इंसान बहुत जल्द, आप अगर वो आपका सच्चा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो आपके पास बहुत जल्द वो व्यक्ति आने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति खुद आपके पास आएगा, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, और आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, कोई बहुत मिस कर रहा है, और आप तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है कि किसी तरह वो आप तक पहुंच जाए। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कोई भी पर्सन है। तो आप अगर इस वजह से दुखी है, क्योंकि मैं जब रीडिंग स्टार्ट किया था तभी मुझे महसूस हो गया था कि कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर चले गए हैं और वो आपके पास मतलब बहुत जल्दी आपके पास आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जल्द आपके पास आएंगे। ऐसा अगर आप किसी के लिए परेशान है तो मत परेशान हुई, माँ आपको मैसेज दे रही है कि वो व्यक्ति भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
और आपके पास आना चाह रहे हैं, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं हो सकता, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है उनकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, पर वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ऐसा माँ आपके लिए मैसेज दे रही है। उस जितने समय तक वो आपके पास नहीं आ रहे, उस समय तक आप अपने आप को पैम्पर करिए, अपनी बॉडी पे काम करिए, अपने वर्क पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करिए। तो ये आपको माँ मैसेज देना चाह रही हैं। चलिए देखते हैं माँ आपको और क्या मैसेज देना चाह रही हैं। चलिए देखते हैं माँ आपको और क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंद कर देवी नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते माँ, नमस्तुते, नमस्तुते माँ, नमस्तुते। तो माँ ने आपको पहला मैसेज ये दिया है, तुम्हारे इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का कारण है। माँ आपको कह रही है तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वही तुम्हारे दुखों का कारण है। मैंने आपको कह रही, कोई व्यक्ति आपसे दूर गया तो आप बस यही इच्छा करें कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए। जाने जाने दो। अगर वो आपके लिए सच्चे होंगे, उनके दिल में जितना आप उनसे प्रेम करते हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर आपसे दूर गए तो उनको जाने दो। और अगर आपके वो सच्चे होंगे, जितना प्रेम आपका सच्चा था उनका होगा, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। तो ज़्यादा इच्छाएं मत रखो। आपको माँ दूसरा मैसेज ये दे रही हैं, जो तुम्हारे ये देखो, मैंने आपको अभी कार्ड उठाने से पहले यही बोला था ना, जो तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है उसे जाने दो, इसी में तुम्हारा भला है। मैंने आपको अभी अभी इससे पहले कार्ड उठाने से पहले बोला, जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसा माँ आपको मैसेज दे रही है कि वो व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है आपके पास वापस, तो उसमें तुम्हारा भला है, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए सही ना हो। तो इसलिए माँ कह रही है उसको छोड़ दो। मेरे हाथों को पकड़े रखना, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको रीडिंग में बोला था, ईश्वर पे विश्वास ही आपको बचाएगा। जो आपका ईश्वर पे विश्वास है, परमात्मा पे, वही आपको बचाएगा। माँ आपको भी यही कहना चाह रही हैं, मैंने तुम्हें अपनी आराधना के लिए चुना है। माँ आपको ऐसा कह रही हैं कि तुम मेरी आराधना करो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हार मत मानना। सो माँ आपको ये सब कहना चाह रही हैं। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय। अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।